से टकराव करेंगे, किस तरह से उन्हें टैकल करिएगा जब आपका 2024 का इलेक्शन आएगा। और जो कुछ भी आप बातें बोल रहे हैं तौर तरीके से भाषण को रखते थे, लेकिन आजकल एग्रेसिव हो गए हैं, क्या बात है? ऐसा है कि पहले जेबी केसेस के तमाम जो लोग हैं 1932 खतियान 60-40 नियोजन नीति स्थानीय नीति की बात कहते थे, लेकिन अभी 2024 की तैयारी में लग गए हैं, उस तरह का बातें नहीं। मेरे युवक हालांकि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सब पढ़ने वाले युवक युवतियाँ हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन इस आंदोलन को देखकर उन लोगों को भी लग रहा है कि हमें जाना चाहिए इस आंदोलन में, लेकिन अपना पढ़ाई को भी बरकरार रखें कि आंदोलन में आकर 2024 की ही तैयारी। देखिए झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर अभी हम चरही में हैं और यहाँ पे बदलाव संकल्प सभा रखा गया। जी हाँ, जो हमारे पीछे जो भीड़ दिख रहा है वो बदलाव संकल्प महासभा को लेकर यहाँ पे आया हुआ। जी हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, तमाम चीज़ों को बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे और इससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर बदलाव संकल्प सभा से लोगों में क्या कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है, इन लोगों से क्या कुछ बातें कहना चाहेंगे। जी सबसे पहले जोहार आपका। आज देखा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक महासभा देखने को मिल रहा है, क्या बोलिएगा इसको लेकर? देखिए लगातार आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने इस विचार को रखा है कि झारखंड बिल्कुल बदलाव को तैयार हो गया है और हम लोगों ने ये तैयारी की कि झारखंड के जो 14 लोकसभा 81 विधानसभा क्षेत्र हैं और ख़ास करके वैसे लोकसभा क्षेत्र जहां पर वैसे लोगों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है जो इस माटी के नहीं हैं और लगातार इस माटी के साथ छल होता है, भूमि अधिग्रहण होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं वैसे लोग, यहाँ के लोगों के हक अधिकार को कुचला जाता है, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसे में हम लोगों ने एक रणनीति तैयार की है कि चाहे वो चतरा का लोकसभा हो, हजारीबाग हो, चाहे आप रांची का लोकसभा देखिए, चाहे वो आप देखिए हमारे जो गोड्डा का लोकसभा क्षेत्र है, धनबाद का लोकसभा क्षेत्र है, चाहे पलामू का लोकसभा क्षेत्र है, वैसे लोकसभा क्षेत्र जहां पर झारखंडी माटी के सांसद नहीं हैं उस पर हम लोग पहले प्राथमिकता के आधार पर एक फोकस कर रहे हैं कि सभा करके जनता को एक जागरूक किया जाए और जागरूक करने के बाद ये वैचारिक संदेश दिया जाए कि झारखंड में बदलाव की ज़रूरत है। तो 16 जुलाई को हम लोगों ने हजारीबाग में किया था, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ पर मांडू इलाके में भी किया, अब आपका कल भी है मांडू में, उसके बाद आज हम लोग चरही क्षेत्र में कर रहे हैं। तो लगातार ये बदलाव संकल्प सभा के माध्यम से हम लोग वैचारिक तौर पर एक क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी दादा, आप पहले एक संवैधानिक तौर तरीके से भाषण को रखते थे, लेकिन आजकल एग्रेसिव हो गए हैं, क्या बात है? नहीं, मैं संवैधानिक तरीके से ही लगता हूँ, लेकिन अग्रेशन इसलिए है क्योंकि एक तरीके से गुस्सा है। लेकिन आप इस बात पर गौर करिएगा कि अग्रेशन जरूर है लेकिन असंवैधानिक शब्द नहीं है उसमें। जी बात सही है, लेकिन जो आपकी बोलचाल में जो चीज़ एक मिठास था वो है अभी भी, लेकिन एग्रेसिव बीच बीच में होकर, मतलब इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि अगर बार बार आपके हक अधिकार को कुचला जाएगा, लोगों को परेशान किया जाएगा, आपके लोग लगातार परेशान होंगे, केस मुकदमा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप देखिए कि इस पूरे हजारीबाग के इलाके में गौर करिए, मांडू में क्या है, आलोक स्टील का आंदोलन चल रहा है, बूढ़ा खाप का आपने कवर किया। जी। गोला में आपने क्या देखा, गोला गोली कांड हुआ था, आपको पता है, गोला में भी वहाँ कंपनियां हैं, वहाँ भी पूरा प्रदूषण फैल गया है। बड़का गांव पर गौर करिए, वहाँ पर अडानी ज़मीन लेना चाहती है। बरही में आइएगा तो वहाँ पर जियाडा की ज़मीन पर उद्योग स्थापित हुआ, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, ज़मीन का अधिग्रहण हुआ। तो आप देखिए, बरही का बता दिया, मांडू का बता दिया, बड़का गाँव का बता दिया। हजारीबाग सदर क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ भी कई भूमि अधिग्रहण हुआ, लोगों को हक अधिकार नहीं मिला। उसके बाद आप इन तमाम इलाकों में जब जाकर के देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि यहाँ के लोगों का, चाहे वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देखिए, तो यहाँ के लोगों का भूमि अधिग्रहण होता है, उनके हक अधिकार को कुचला जाता है। लेकिन बार बार लगातार लोग ये प्रयास करते हैं कि उनको मुआवजा सही से मिले, उनको नौकरी मिले, 75% जो सरकार ने नौकरी की बात कही है, लेकिन ये सारी चीज़ों पर एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुप्पी है और इस चुप्पी के कारण आक्रोश होगा। हम लोग लगातार सब कुछ छोड़ करके, खून पसीना एक करके दिन रात हम लोग लगातार आंदोलनों में लगे हुए हैं, हम लोग सही से नींद नहीं ले पा रहे हैं। और भी कई साथी हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपना पूरा निजी जीवन का जो भी सब कुछ है वो त्याग चुके हैं। तो ऐसे में एक आक्रोश पनपेगा ही कि इतना कुछ बोलने के बाद, इतना वैचारिक क्रांति के बावजूद भी अगर सरकार की नींद नहीं जागती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नींद नहीं जागती, यहाँ के सांसद कुछ नहीं बोलते हैं, यहाँ के विधायक चुप रहते हैं, यहाँ के लोग चुप रहते हैं, तो ऐसे में आक्रोश पनपेगा। और ये आक्रोश इसलिए है। जी, आप जिस तरह से इस आंदोलन को देखकर कुछ पढ़, उन लोगों को भी लग रहा है कि हमें जाना चाहिए इस आंदोलन में, लेकिन अपना पढ़ाई को भी बरकरार रखें कि आंदोलन में आकर 2024 की ही तैयारी। देखिए झारखंड की राजनीति में गौर करिएगा तो एक बहुत बड़े नायक हुए जिनको हम लोग विनोद बाबू कहते हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ो और लड़ो। तो लड़ने के लिए आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए भी लड़ना होगा, इसलिए क्योंकि झारखंड में जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, जो शैक्षणिक स्थितियां हैं, वो आप गौर करिए कि अनुकूल नहीं है। दूसरी बात कि पढ़ने के लिए लड़ने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर झारखंड के तमाम विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे, अभी जो झारखंड में जो विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी का जो मामला आया कि 1500 बीएड के विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पढ़ाई के लिए भी लोग रहे हैं, उन पर ये आरोप लगा कि उड़ीसा के शायद कोई वीसी हैं,
एलिगेशन लगा कि उन्होंने जानबूझ के एक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के यहाँ के बच्चों को फेल कर दिया। तो एक बहुत बड़ी साजिश झारखंड के अंदर है। नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो आपके फॉर्म को किसी तरह रिजेक्ट किया जाएगा, वो पूरी नौकरी की प्रक्रिया केस मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? इसलिए आपको बिरसा के जीवन को पढ़ना होगा, सिद्धू कान्हू के जीवन को पढ़ना होगा, विनोद बाबू के जीवन को पढ़ना होगा, रघुनाथ महतो के जीवन को पढ़ना होगा, तिलका मांझी के जीवन को पढ़ना होगा, शेख भिखारी के जीवन को पढ़ना होगा, नादिर अली के जीवन को पढ़ना होगा, जयमांगल पांडे के जीवन को पढ़ना होगा। और जब तक ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे ऐतिहासिक जो हमारे इस धरती के ऐतिहासिक हमारे जो व्यक्तित्व रहे हैं उन लोगों को अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो इस माटी के लिए आंदोलन अधूरा रह जाएगा। तो आंदोलन को धार देने के लिए वैचारिक तौर पर समृद्ध होना जरूरी है। इसी के लिए हम लोग लगातार जो है पढ़ते भी हैं और लड़ते भी हैं। कुछ लोगों का बयान आता है कि पहले जेबी केसेस के तमाम जो लोग हैं 1932 खतियान 60-40 नियोजन नीति स्थानीय नीति की बात कहते थे, लेकिन अभी 2024 की तैयारी में लग गए हैं, उस तरह का बातें नहीं, मेरे आपने स्पीच अगर सुना होगा, आपने रिकॉर्ड किया होगा, तो मैंने 1932 की भी बात की, मैंने नियोजन नीति की भी बात की और तमाम मसलों पर लगातार बातचीत करें। मैंने ये भी कहा कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाले हैं और जेटेट आपने 2 ही बार लिया है, तो ऐसे में झारखंड के कई 4-5 लाख नौजवान जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगी क्योंकि उन्होंने बीएड और डीएलएड पास कर लिया लेकिन सरकार ने जेटेट ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में जब वो जेटेट के लिए अनिवार्यता रखें तो जेटेट सरकार को कंडक्ट कराना चाहिए था, फिर नियुक्ति लेना चाहिए था। तो मैंने आपने देखा होगा, चाहे ओबीसी आरक्षण का मसला हो, चाहे सरना धर्म कोड का मसला हो, चाहे स्थानीय नीति का मसला हो, चाहे नियोजन नीति का मसला हो, चाहे नौकरियों में प्राथमिकता का मसला हो, चाहे तृतीय और चतुर्थ वर्ग में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता का मसला हो और नेतृत्व का मसला हो, चाहे वो चुनाव लड़ने की बात हो, यहाँ पर लोकल सांसद विधायक बनाने की बात हो, सभी बिंदुओं पर मैंने बात रखा है और हम लोगों ने इस बात से कभी दरकिनार नहीं किया। हम लोग को लड़ाई इसी बुनियाद पर है। लोगों का कहना है कि अधिकतर वो आप जेबी केसेस 2024 की तैयारी को लेकर बात करते थे, पहले तो 1932 कर रट लगा रहे थे, लेकिन अभी 2024 की तैयारी। देखिए, जब आप रण क्षेत्र में कूदते हैं तो एक होता है कि आंदोलन का विषय होता है, तो हम लोगों का आंदोलन का विषय था खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति। अब ये लड़ाई व्यापक तौर पर हो गई है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से, मठाधीशों से, माफियाओं से लड़ना है, कोयला के माफिया से लड़ना है, स्टील के माफिया से लड़ना है। और इन माफियाओं से जब आप लड़ने जाएंगे राजनीतिक तौर पर, और इन लोगों के पास बहुत पैसा है, पूंजी है, तो इसलिए जब हम लोग दखल दे रहे हैं तो रणनीति भी बड़ा करना होगा, लड़ने की रणनीति बड़ी करनी होगी। लड़ाई व्यापक तौर पर फैल रही है, तो इसलिए इन लोगों से लड़ने के लिए हम लोगों ने कुछ रणनीतिक तौर पर एक चेंजिंग किया है कि जब अगर हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाएंगे, लोगों से फाइट करेंगे, तो उसके अनुसार हम लोगों को तैयारी भी करनी होगी, इसलिए हम लोग तैयारी करें। आप एक क्षेत्र बोल रहे हैं कि बड़े बड़े माफियाओं से टकराव करेंगे, किस तरह से उन्हें टैकल करिएगा जब आपका 2024 का इलेक्शन आएगा? और जो कुछ भी आप बातें बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने भाषण के दौरान, चाहे आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन आपके पार्टी के ही कुछ लोग होंगे जो एग्रेसिव होते होंगे, उन लोगों से कैसे आप बाकी रहेंगे? और देखिए, लड़ने का एक ही हथियार है हम लोगों के पास, हौसला, जज्बा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। और आप गौर करिए कि तमाम ताकतें लग जाएंगी झारखंड की, पुलिस व्यवस्था लग जाए, तमाम यहाँ पर ये कहिए इंटेलिजेंस के लोग जाएं, लग जाए, खुफिया विभाग के लग जाएं, गोपनीय हम लोगों पर कुछ रिपोर्ट तैयार करे। पुलिस हम लोग पर रिपोर्ट तैयार करती है हर दिन कि आंदोलन में कौन कौन आया। अभी चतरा में गए थे, वहाँ आंदोलन कर रहे, नोटिस भेज दिया घर पे। तो ये लोग हम लोगों को किसी तरीके से दबा नहीं पाएंगे। हम लोग कोई माफिया नहीं है, ना बनने का इरादा रखते हैं, हम लोग बिल्कुल साधारण घर से निकले हुए लोग हैं। ऐसे में ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग इतने बुलंदी आवाज़ से सबको चैलेंज कर रहे हैं, सबको चुनौती दे रहे हैं, तो इन लोगों को कैसे कमज़ोर किया जाए। तो ये लोग या तो केस मुकदमा कर रहे हैं, दूसरा कोई इन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। तो लड़ने का हम लोगों के पास एक ही हथियार है कि हम लोग अपने हौसले और जज्बे के बुनियाद पर लड़ेंगे। और शायद यही कारण है कि लाखों की भीड़ आती है और उस भीड़ में हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करते हैं कि झारखंड की माटी को बचाने के लिए अगर हम लोग लड़ने के लिए निकले हैं तो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। क्या बोलना चाहेंगे तमाम झारखंड वासी को, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सभा ये कर रहे हैं आप लोग, कुछ ना कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। चतरा में भी कुछ अलग देखने को मिला, यहाँ भी कुछ अलग देखने को मिला। क्या मानसा लेकर आप उतर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पिछले 2 साल का अगर गौर करें, इन 2 सालों में झारखंड के 264 प्रखंडों में अगर गौर करिएगा तो हम लोगों ने लगभग 750 बड़ी सभाएं की है। छोटी मोटी सभाएं जो पंचायत स्तर पर जन जागरण चल रहा है उसको छोड़ दी। इसका मतलब कि झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी का ये बात गई है कि झारखंडी अस्मिता के लिए, झारखंड के स्वाभिमान के लिए, झारखंड की माटी को बचाने के लिए ये लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। झारखंड के तमाम लोगों को आपके प्लेटफॉर्म से ये संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड को बचाने की ये लड़ाई है, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। झारखंड की विरासत एक साझी विरासत है, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे महतो समाज हो, चाहे कोयरी समाज हो, चाहे तेली समाज हो,
चाहे सुंडी समाज हो, तमाम समाज के लोग हों, सब लोग मिलजुल करके झारखंड में रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी विरासत साझी है तो संघर्ष भी साझा होना चाहिए। इसलिए एसटी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, जनरल समाज के लोग, अक़लियत समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सिख समाज के लोग, सभी से ये अनुरोध करते हैं कि झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में एक मंच पर आइए और मिल करके लड़ते हैं। किसी को नेता मानना ही पड़ेगा इस लड़ाई में। और हम लोगों ने यहाँ पर आपने देखा है कि झारखंड में जिस तरीके से जयराम महतो लगातार जाकर के लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, तो उनको लोगों ने एक तरीके से लीडरशिप दे दिया है। और अब झारखंड में सिर्फ एक ही बात पर है कि आने वाले वक्त में जब चुनावी राजनीति की बात होगी तब जनता क्या निर्णय लेती है, उसके लिए लगातार हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। जी दादा जोहार। बहुत बहुत जोहार। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।